जिस पिता ने अपना पेट काटकर बेटे को पढ़ाया, उसी बेटे ने पत्नी के तानों में आकर बूढ़े बाप को आधी रात सड़क पर धक्के मार कर निकाल दिया। लेकिन किस्मत का खेल देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक वर्मा और वर्मा स्टोरीज में आपका स्वागत है। रघुनाथ जी अपने शहर के एक जाने माने और बेहद सीधे साधे इंसान थे। उन्होंने अपनी पूरी उम्र एक छोटी सी सरकारी नौकरी करते हुए निकाल दी। जो भी कमाया पाई पाई जोड़कर अपने इकलौते बेटे सिद्धार्थ की पढ़ाई और उसकी शानदार शादी में खर्च कर दिया। रघुनाथ जी की पत्नी का देहांत बहुत पहले ही हो चुका था। पत्नी के जाने के बाद रघुनाथ जी ने खुद को भूलकर सिर्फ अपने बेटे के भविष्य के लिए जिया। लेकिन जब सिद्धार्थ की शादी कामिनी से हुई तो घर का पूरा माहौल ही बदल गया। कामिनी बहुत ही तेज और घमंडी स्वभाव की औरत थी। उसे रघुनाथ जी का उस घर में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसे लगता था कि ये बुढ़ा इंसान उसकी आज़ादी में सबसे बड़ी रुकावट है। घर की सारी सत्ता कामिनी ने अपने हाथों में ले ली थी और सिद्धार्थ पूरी तरह से अपनी पत्नी के वश में था। सर्दियों के दिन थे। रघुनाथ जी को अस्थमा की बीमारी थी, जिसकी वजह से उन्हें अक्सर खांसी उठती थी। एक दोपहर रघुनाथ जी अपने कमरे में खांस रहे थे। तभी कामिनी जोर जोर से पैर पटकते हुए उनके कमरे में आई और चिल्लाने लगी, बाबूजी, आप दिन भर इस खाट में पड़े पड़े खांसते रहते हैं। मेरे मायके से मेहमान आने वाले हैं। आपकी इस खट खट से मेरा पूरा दिमाग खराब हो जाता है। उठिए यहाँ से और पीछे वाले खंडहर जैसे स्टोर रूम में जाकर लेट जाइए। और हाँ, बाहर मत निकलना जब तक मेहमान चले न जाएं। रघुनाथ जी ने कांपते हाथों से अपनी शॉल पकड़ी और भरी हुई आंखों से बोले, बहू, उस कमरे की छत टपकती है और वहाँ बहुत सीलन है। मेरी खांसी और बढ़ जाएगी। मैं यहीं चुपचाप पड़ा रहूंगा, बिल्कुल आवाज़ नहीं करूंगा। तभी पीछे से सिद्धार्थ आ गया। रघुनाथ जी को लगा कि उनका बेटा उनका पक्ष लेगा। लेकिन सिद्धार्थ ने अपनी पत्नी के सुर में सुर मिलाते हुए कहा, पिताजी, कामिनी सही कह रही है। आप तो बस पड़े पड़े रोटियां तोड़ते हैं। आपके नाम पर कोई बैंक बैलेंस तो छोड़ा नहीं है आपने। सारा दिन बीमारी का नाटक करते हैं। जब देखो तब दवाइयों का खर्चा। हम कब तक आपका यह भारी बोझ उठाएंगे। जाइए उस कमरे में। बेटे की बातें रघुनाथ जी के सीने में तीर की तरह चुभ गईं। जिस बेटे को उन्होंने अपने हिस्से का निवाला खिलाकर बड़ा किया था, आज वो उन्हें बोझ कह रहा था। रघुनाथ जी चुपचाप अपना सामान समेटकर उस अंधेरे और ठंडे कमरे में चले गए। उस रात उन्हें खाना तक नहीं दिया गया। दिन बीतते गए और कामिनी के जुल्म रघुनाथ जी पर बढ़ते गए। एक दिन तो हद ही हो गई। कामिनी की एक कीमती अंगूठी खो गई। उसने बिना कुछ सोचे समझे रघुनाथ जी पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। अरे, इस घर में आपके अलावा और कौन है जो मेरे गहने चुराएगा। जरूर आपने ही मेरी अंगूठी चुरा कर बेची होगी, ताकि आप अपने लिए चोरी छिपे दवाइयाँ मंगवा सके। कामिनी ने पूरे मोहल्ले के सामने चिल्लाते हुए कहा। रघुनाथ जी हाथ जोड़कर रोते हुए बोले, नहीं बहू, मुझ पर ऐसा कलंक मत लगाओ। मैंने जीवन में कभी किसी की एक कौड़ी नहीं ली। तुम्हारी अंगूठी मैं क्यों लूंगा। सिद्धार्थ गुस्से में अंधा हो चुका था। उसने रघुनाथ जी का हाथ पकड़ा और उन्हें घसीटते हुए मुख्य दरवाजे तक ले गया। बहुत हो गया पिताजी, अब इस घर में आपके लिए कोई जगह नहीं है। आप एक चोर हैं। आज के बाद मेरा आपका कोई रिश्ता नहीं। सिद्धार्थ ने रघुनाथ जी की एक पुरानी गठरी उनके मुंह पर मारी और उन्हें आधी रात को कड़ाके की ठंड में घर से बाहर निकाल कर दरवाज़ा बंद कर दिया। रघुनाथ जी दरवाज़ा पीटते रहे, रोते रहे, लेकिन अंदर से किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। दोस्तों, क्या एक पिता सच में अपने ही बच्चों के लिए इतना बड़ा बोझ बन जाता है कि वो उसके बुढ़ापे का सहारा बनने की बजाय उसे लावारिस छोड़ दे। अगर आपको रघुनाथ जी का यह दर्द महसूस हो रहा है तो वर्मा स्टोरीज़ को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसी ही मार्मिक और सच्ची कहानियाँ आप तक पहुँचाने की हिम्मत देता है। जुड़िए वर्मा स्टोरीज़ के इस परिवार से। रघुनाथ जी उस कड़कड़ाती ठंड में कांपते हुए रेलवे स्टेशन के पास एक बेंच पर जाकर लेट गए। उनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। 2 दिन तक रघुनाथ जी ने कुछ नहीं खाया। वो बस मंदिर के बाहर बैठे रहते। तभी शहर में रघुनाथ जी के बड़े भाई का बेटा कार्तिक किसी काम से आया हुआ था। कार्तिक बचपन में ही अनाथ हो गया था और रघुनाथ जी ने ही उसे पढ़ा लिखा कर बड़ा किया था। नौकरी लगने के बाद कार्तिक दूसरे शहर चला गया था। जब कार्तिक ने मंदिर के पास एक बूढ़े इंसान को खांसते और ठिठुरते हुए देखा तो उसे दया आ गई। लेकिन जैसे ही वो पास गया, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। छोटे ताऊ जी, आप आपकी यह हालत किसने की। कहाँ है सिद्धार्थ भैया। कार्तिक ने रोते हुए रघुनाथ जी को अपने गले से लगा लिया। रघुनाथ जी फूट फूट कर रोने लगे और उन्होंने कार्तिक को सारी आपबीती सुना दी। कार्तिक का खून खौल उठा, लेकिन रघुनाथ जी ने उसे सिद्धार्थ के घर जाने से रोक दिया। कार्तिक रघुनाथ जी को अपने साथ अपने शहर ले आया।
उसने उन्हें एक साफ सुथरे कमरे में ठहराया और उनका इलाज शुरू करवाया। कार्तिक की पत्नी ने भी रघुनाथ जी की अपने पिता की तरह सेवा की। एक दिन जब कार्तिक रघुनाथ जी की वो पुरानी गठरी साफ कर रहा था जो सिद्धार्थ ने उनके मुंह पर मारी थी, तो उसमें से कुछ बहुत पुराने धूल से सने हुए कागजात नीचे गिरे। कार्तिक ने कागज उठाकर पूछा, ताऊ जी ये कागज कैसे हैं? रघुनाथ जी ने उदास मन से बोले, बेटा ये तेरे दादाजी के कुछ पुराने जमीन के कागज और कुछ पुराने शेयर्स हैं। सिद्धार्थ और कामिनी ने इन्हें रद्दी समझकर मेरी गठरी में फेंक दिया था। इसका अब क्या मोल है? कार्तिक एक पढ़ा लिखा इंसान था। उसने जब उन कागजातों की गहराई से जांच की और शहर के बड़े वकीलों से बात की, तो पता चला कि वो शेयर्स एक ऐसी कंपनी के थे जो आज हजारों करोड़ की बन चुकी थी, और रघुनाथ जी के पिता की वो बंजर जमीन आज शहर के सबसे पॉश इलाके के बीचों बीच आ गई थी। जब कार्तिक ने कागजी कार्यवाही पूरी की, तो उन रद्दी समझे जाने वाले कागजों की कीमत लगभग 20 करोड़ रुपए निकली। रघुनाथ जी, जिन्हें उनके बेटे ने 2 वक्त की रोटी के लिए घर से निकाल दिया था, आज वो एक झटके में करोड़पति बन चुके थे। दोस्तों, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। बुराई का अंत और सच्चाई की जीत देखने के लिए वर्मा स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब कर लें। हर वीडियो पर आपके प्यार और साथ से ही वर्मा स्टोरीज का यह सफर आगे बढ़ रहा है, इसलिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इधर सिद्धार्थ और कामिनी ने रघुनाथ जी के जाने के बाद घर को गिरवी रखकर एक व्यापार शुरू किया। कामिनी की दिखावे की भूख इतनी बढ़ गई थी कि उसने लाखों रुपए सिर्फ अपने कपड़ों और महंगे शौक में उड़ा दिए। बिना तजुर्बे के शुरू किया गया सिद्धार्थ का व्यापार कुछ ही महीनों में बुरी तरह डूब गया। बाजार में उन पर लाखों का कर्जा हो गया। बैंक वालों ने उनका घर नीलाम कर दिया और सिद्धार्थ और कामिनी को उसी तरह धक्के मार कर घर से निकाल दिया जैसे उन्होंने अपने बूढ़े बाप को निकाला था। सड़क पर दर दर की ठोकरें खाते हुए सिद्धार्थ को किसी ने बताया कि पास के शहर में एक बहुत बड़े सेठ हैं जो बेसहारा लोगों की मदद करते हैं और बिना ब्याज के अपना काम शुरू करने के लिए पैसे भी देते हैं। सिद्धार्थ और कामिनी अपनी फटेहाल स्थिति में उस बड़े से आलीशान बंगले के बाहर पहुंचे। बंगले के बाहर लिखा था रघुनाथ वृद्धाश्रम और ट्रस्ट। लेकिन सिद्धार्थ का ध्यान नाम पर नहीं गया। उसे तो बस किसी तरह पैसों की भीख चाहिए थी। गार्ड ने उन्हें अंदर भेजा। एक बहुत बड़े और शानदार ऑफिस में कार्तिक सूट पहने बैठा था। उसे देखते ही सिद्धार्थ हैरान रह गया। कार्तिक, तुम यहाँ इस करोड़पति सेठ के ऑफिस में काम करते हो? भाई मेरी मदद कर दो, मैं सड़क पर आ गया हूँ। सेठ जी से कहकर मुझे कुछ पैसे दिलवा दो, सिद्धार्थ ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। तभी पीछे से एक भारी और शांत आवाज आई, कार्तिक यहाँ काम नहीं करता सिद्धार्थ, बल्कि ये सारी दौलत अब उसी की है। सिद्धार्थ और कामिनी ने पलट कर देखा तो उनके होश उड़ गए। सामने रघुनाथ जी खड़े थे। उन्होंने एक बेहद कीमती कुर्ता पहना हुआ था और उनके चेहरे पर एक असीम शांति और तेज था। कामिनी हक्की बक्की रह गई। बाबूजी, आप यहाँ? और ये सब, ये आपका है? आप तो। सिद्धार्थ तुरंत दौड़कर रघुनाथ जी के पैरों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। कामिनी के बहकावे में आकर मैंने अपने ही भगवान को घर से निकाल दिया। हम सड़क पर आ गए हैं पिताजी, हमें आज इस बंगले में रख लीजिए, मैं जीवन भर आपकी सेवा करूंगा। रघुनाथ जी ने अपने पैर पीछे खींच लिए। उनकी आंखों में कोई मोह नहीं था। उन्होंने शांत लेकिन कठोर आवाज में कहा, जिस बाप को तुमने आधी रात को कड़कड़ाती ठंड में सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया था, वो बाप तो उसी रात उस स्टेशन के बेंच पर मर गया सिद्धार्थ। मैं तो बस एक इंसान हूँ जिसे मेरे भतीजे ने नया जीवन दिया है। मैंने अपनी सारी दौलत, ये बंगला और वो 20 करोड़ रुपए जो तुमने रद्दी समझकर फेंक दिए थे, वो सब कार्तिक और बेसहारा बुजुर्गों के इस ट्रस्ट के नाम कर दी है। मेरे पास तुम जैसे लालची और स्वार्थी लोगों के लिए ना कोई दौलत है और ना ही दिल में कोई जगह। सिद्धार्थ और कामिनी छाती पीट पीट कर रोने लगे। वो रघुनाथ जी से एक और मौके की भीख मांगते रहे, लेकिन रघुनाथ जी ने सिक्योरिटी गार्ड को आवाज लगाई, गार्ड, इन अजनबियों को बाहर का रास्ता दिखाओ और ध्यान रहे आइंदा ये इस बंगले के आसपास भी नजर ना आए। गार्ड्स ने सिद्धार्थ और कामिनी को ठीक उसी तरह धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जैसे उन्होंने अपने बूढ़े पिता को निकाला था। आज उनके पास ना घर था, ना पैसा और ना ही कोई अपना। वो अपने कर्मों की आग में जलने के लिए सड़क पर छोड़ दिए गए थे। दोस्तों, माता पिता की सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। जो अपने माता पिता का दिल दुखाता है, उन्हें बेसहारा छोड़ता है, उसे इस दुनिया में तो क्या, भगवान के दरबार में भी कभी सुख नहीं मिलता। आपके कर्म हमेशा लौट कर आपके पास ही आते हैं। अगर रघुनाथ जी का फैसला आपको सही लगा हो, तो यह कहानी आपके दिल को छू गई हो,
तो अपने इस चैनल वर्मा स्टोरीज़ को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिख कर बताएं कि क्या बेटे को कभी माफ़ करना चाहिए था। मिलते हैं वर्मा स्टोरीज़ की अगली ऐसी ही मार्मिक और सच्ची कहानी के साथ। तब तक अपने माता पिता का सम्मान करें। धन्यवाद।